हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो आपका सर्टिफिकेशन के पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या उस सर्टिफिकेट का रियल वैल्यू है या नहीं मार्केट में। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूंगा कि बहुत सारे लोग हैं बीम के सर्टिफिकेशन के पीछे भागते हैं, उसका क्या रियल वैल्यू है। उसके ऊपर हम पूरा इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड इससे आपको पूरा क्लियर आइडिया मिलेगा कि मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वन थिंग इज दैट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है। वो होता है आपका डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपने लेट्स से डिप्लोमा किया है, या आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, जैसे मेरा सर्टिफिकेट है बीटेक और एमटेक, आपका जो भी सर्टिफिकेट हो, सिर्फ उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है। उसके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है ना, उसको उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। नाउ कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर मैंने वो इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन लिया है, इस इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन लिया है, मेरे पास 5 सर्टिफिकेट है सर, ऑटोकैड का अलग सा है, 2D का अलग सा है, 3D का अलग सा है, रेविट का है, बीबीएस का है। तो फिर इसका सब क्या वैल्यू है क्या मार्केट में। बस उसका मैं बताऊंगा वैल्यू क्या है सर्टिफिकेट। अदर देन योर डिग्री सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है, स्पेशली फ्रॉम ऑल द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग माइन ऑल्सो, इंक्लूडिंग मेरे पास, उस सर्टिफिकेट का ये वैल्यू है। उसको फाड़ के क्या करना है, डस्टबिन में डालना है। वही उसका वैल्यू होता है। वाई? बिकॉज ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है। सिर्फ आपका जो नॉलेज है, आपके पास जो स्किल्स है ना, सिर्फ उसका वैल्यू है मार्केट में, एंड पीपल रेस्पेक्ट यू फॉर दैट एंड नॉट फॉर द सर्टिफिकेशन। ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा। अभी रिसेंटली लिंक्डइन में एक न्यूज आया था। ये लड़की टॉपर है, ओके, उसके पास 50 सर्टिफिकेट है, शी वेंट फॉर अ जॉब, बट नो बडी टुक हर, बिकॉज उसके पास जो स्किल्स चाहिए ना, जो कंपनी वालों को जो स्किल्स चाहिए, वो इस लड़की के पास नहीं। इवन दो शी बीइंग अ टॉपर, शी वाज नॉट एबल टू गेट अ जॉब। ठीक है। अब आप बोलोगे सर, हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हम कोर्सेस लेते हैं ना, उससे तो हम सीख लेंगे। वो तो सीख लोगे, पर इंडस्ट्री में क्या जरूरत है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ कोर्सेज क्या बहुत 4-5 साल के पुराने वाले कोई चीजें पढ़ा रहे हैं। आज फॉर एग्जांपल माइवन टेक्नोलॉजी चल रहे, तुमको नॉर्मल ऑटो लेवल सेट करना पड़ा रहे, तुमको कोई और अलग चीज पढ़ा रहे। तो अब कुछ पढ़ कुछ और है, इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट कुछ और है, बस आपको सर्टिफिकेट चिपकाया जाएगा कि सर्टिफिकेट ले लो, तुम्हारा जॉब लग जाएगा एंड ऑल, एंड यू पीपल गो बिहाइंड द सर्टिफिकेट्स। सो दैट इज वाई जब आप पढ़ रहे हो, यू सी वेदर दैट इज रेलेवेंट टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और नॉट। क्या मैं स्किल्स आज सीख रहा हूँ कि वो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है या नहीं। सो दैट यू हैव टू थिंक। नाउ मेरे पास जब भी कोई स्टूडेंट्स आते, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क मी, सर ये सर्टिफिकेट आर ISO सर्टिफाइड, it's a certificate course. As a fresher, I don't know what all additional skills or certificates I should pursue for a better career. What are the certificate courses that this institute provides? एक बंदा है जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है साइट एग्जीक्यूशन पे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं सर। ठीक है। तो मेरा सीधा यही रिप्लाई आता है सारे स्टूडेंट्स को, सर्टिफिकेट इज वेस्ट, कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, डिग्री सर्टिफिकेट है ना वो काफी है, स्किल्स इंप्रूव कर लो, यू कैन एनरोल इन द कोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और स्टूडेंट है, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या। तो ये सारे स्टूडेंट्स क्यों इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एंड वाई पीपल आर हैविंग दिस थिंकिंग इन माइंड कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो मेरा नौकरी लगेगा। आई टेल यू वन मोर रियलिटी, शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। इसने मेरे कोर्स लेने से पहले शी हैड एनरोल्ड इन ऑन बिम कोर्स। अब उस बिम कोर्स का प्राइस है 2 लाख रुपए। अब उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएगा कि आप एक कोर्स कर लो, 2 लाख का है, हमारे फैकल्टी ना इंटरनेशनल फैकल्टी है, आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देंगे, ये देंगे वो देंगे, नो, एंड पीपल गेट मोटिवेटेड एंड दे इस तरह से कोर्सेस में एनरोल करते हैं, उनका आगे पीछे वो रिसर्च करते ही नहीं। ओके। एंड नाउ शी कॉल्ड मी फ्यू डे, उस लड़की ने ना मेरा QS का भी कोर्स लिया था। नाउ शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड, सर अभी मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ 2 महीने से, कहीं भी मेरा जॉब नहीं लग रहा है। एंड उसको एक जगह पे जॉब लगा था, द कंपनी इज ऑफरिंग 17,000 का सैलरी फॉर बिम इंजीनियर। अब 2 लाख का पेमेंट करके, if she is not able to even get a 17,000, if she is not able to get a very good salary, क्या ही यूज है ये सारे कोर्सेस करके। एंड वो भी कोर्स किस चक्कर में किया जाता है कि सर्टिफिकेशन, कि आप सर्टिफिकेशन ले लो, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा ऐसा है, सर्टिफिकेशन ले लो, ये सर्टिफिकेट आपको जॉब में हेल्प करेगा। तो वदन वाई कंपनीज आर नॉट पेइंग, क्यों? तो इस हिसाब से अगर 2 लाख का कोर्स करिए बिम का, शी शुड हैव गॉट अ 6.5 लाख का पैकेज एंड ऑल, 50,000। यहाँ पे 17-20 हजार रुपए देने के लिए 4 बार सोच रहे हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम विथ एवरीवन। अब उसके पीछे क्या क्या रीजन है, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू। बिफोर दैट, एक मेरे फ्रेंड है आतिफ नवाज, जैसे मैं आपको मेंटरिंग करता हूँ, वैसे ही आतिफ नवाज भी मेंटरिंग करते हैं। इसका यूट्यूब चैनल है करियर विद आतिफ, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।
ये भी अच्छा मेंटरिंग कराते हैं, एंड स्पेशली स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जिसको जाना है ही विल मेंटर, एंड ही हैज वर्कड इन वेरी गुड एमएनसी सेंट्रल, जैसे एटकिन, अभी फिलहाल एटकिंस में काम कर रहे हैं। बिफोर दैट उसने ब्रिज डिजाइन इंजीनियर था, आरवी इज ऑल्सो गुड कंपनी। एंड फिर बीएमआरसी, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन में से 4 साल साइट प्लानिंग का सब काम किया है। क्योंकि आप, अब देखो, मैं अकेला कुछ भी बोलूंगा ना, आप लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, आप बोलोगे अक्षय सर कुछ भी बोल देते। तो इस बंदे ने बड़े बड़े एमएनसी में काम किया है। आप इसका ही बात एक बार सुन लो, देन अगेन आई कंटिन्यू माय डिस्कशन। मैं थोड़ा अपने वीडियो को ऑफ कर दूंगा फॉर अ मिनट। या माय वीडियो इज ऑफ, बस इसको मैं साउंड के साथ सिंक कर रहा हूँ, एक बार आप इस पूरे को वीडियो को सुन लो। उनसे अच्छा, तुम्हारे तो इंस्टीट्यूट से अच्छा उनके सीखोगे। पास सर्टिफिकेट भी रहेगा देखो, और आईएसओ वाला। सर्टिफिकेट का कुछ काम नहीं है। हम्म। तो मुझे ये बताओ, तुमको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? मतलब तुमको ये लगता है कि जॉब आपका, वाले सर्टिफिकेट हाँ। करके ही देंगे? आज के जमाने में जॉब सर्टिफिकेट देख के नहीं दिया जाता है। हम्म। तो जॉब में क्या देख के दिया जाता है? हम्म। तुम्हारा कॉन्फिडेंस। हम्म। कॉन्फिडेंस मतलब क्या? तुमको इंटरव्यू में बिम से 3-4 सवाल हम्म। पूछेंगे वो। अगर तुमने जवाब सही से दिया तो उनको पता लग हम्म। जाएगा कि ये बंदे को बिम का नॉलेज है। हम्म। मैं 7 साल में 50 इंटरव्यूज अटेंड कर चुका हूँ। कोई भी हम्म। इंटरव्यू में मुझे कोई भी सर्टिफिकेट एक बार भी नहीं पूछा। सर्टिफिकेट्स आर वेस्ट ऑफ पेपर। वो सिर्फ पेपर का है, कुछ नहीं। तुम्हारा स्किल्स होना है। तो एक तो मैं तुमको, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप में या हम्म। इंस्टाग्राम में, कहीं भी कहाँ भी कनेक्टेड हो। ओके। मैं तुमको वो दूंगा, वो तो बिम का हो गया। ओके। तो पहले ये डिसाइड कर लो, बिम में जाना है या फिर ये क्यों। या सो आई होप आपने वीडियो पूरा सुन लिया होगा। एंड जैसे उसने बोला, और ऑफ कोर्स मैंने भी बोला, हर बार मैं अपने वीडियो, अगर मान लो आपके पास सर्टिफिकेट है, इसको ऐसे क्रम्बल करके इसको डस्टबिन में डाल दो, इतना ही वैल्यू है। तो वैल्यू आपका इधर है, इधर अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, ओनली देन यू विल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ठीक है, इतना भी क्लियर है? एटलीस्ट एक लेवल का नॉलेज मिला आपको, इससे ज्यादा मैं आपको ज्यादा नहीं समझा सकता हूँ। ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। नाउ कमिंग बैक टू ऑल द क्वेश्चंस। देखो, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास कोर्सेस लेते हैं, मैं भी कोर्सेस देता हूँ। मैं सर्टिफिकेट किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा सर्टिफिकेट मत ले लो, तुम्हें जॉब लग जाएगा। अब ये वाला स्टूडेंट है, सर ड्यू टू कोर्स आई गॉट अ जॉब इन पुणे, जिसको जॉब मिला। मैंने इसको सर्टिफिकेट भी नहीं दी, इसने कोर्स लिया, सीख लिया, जॉब मिल गया। ये स्टूडेंट को भी केई इंटरनेशनल में जॉब मिला, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर का कोर्स लिया, मैंने आज तक उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना उसने मेरे को पूछा। ये भी मेरा स्टूडेंट है, उसने कोर्स लिया, डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दिया, वहां पे उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये सारे स्टूडेंट्स, ये आज का है जिसे आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सर गुड इवनिंग सर, आई वुड लाइक टू जेन्युइनली थैंक यू फॉर योर कोर्स। आई गॉट अ जॉब इन अ टॉप एमएनसी विद 7 लाख का पैकेज ड्यू टू द नॉलेज। एंड ये फ्रेशर सिविल इंजीनियर है जिसको सिर्फ 6 मंथ्स का ही एक्सपीरियंस है, इसने मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स लिया, मैंने इसको सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। ऑल दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, चलो वन बाय वन। कंपनीज डोंट आस्क फॉर एनी सर्टिफिकेट्स, सही है ना? तो उसके लिए अभी यहाँ पे देखो, मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। अभी मैंने आपको अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। ये वाला बंदा हायरिंग कर रहा है स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर जॉब के लिए। इनको 4 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, 12 लाख सैलरी देने के लिए रेडी है। कहीं भी इसने मेंशन किया है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईएसओ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नथिंग इज मेंशन। चलो, दूसरी चीज यहाँ पे आ जाओ, ये दुबई वाला जॉब है। ओके, दुबई में जॉब है, 3 to 8 ईयर एक्सपीरियंस है। कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट प्रोफाइल देखो, रेज्यूमे चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका डिग्री सर्टिफिकेट, बीटेक एमटेक जो भी होगा, एक्सपीरियंस अगर 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 आप अगर आप फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, और आप एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पूछेगा। ओरिजिनल पासपोर्ट एंड फोटो। सर्टिफिकेट पूछा, आईएसओ सर्टिफिकेट पूछा, कोई भी सर्टिफिकेट इसने पूछा? नहीं पूछ रहे। चलो, ये आपका रिसेंट जॉब ओपनिंग से भरूच में गुजरात में 3 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। इस पूरे को रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट को पढ़ लो, एक जगह पे भी इस बंदे ने मेंशन नहीं किया कि सर्टिफिकेट चाहिए एंड ऑल। ठीक है, अभी एक मेरा स्टूडेंट है, ये रैजा ग्रुप में इंटरव्यू के लिए गया था, एंड उसको सिलेक्शन भी हुआ। मैंने इसको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो फिर सर्टिफिकेट क्यों, कौन पूछ रहा है? हु इज आस्किंग ऑल दिस सर्टिफिकेट? उसके पीछे का आंसर बता दूंगा वन बाय वन। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग से आईएसओ सर्टिफिकेट आप देंगे, देखो आईएसओ क्या होता है, जब भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते, उनको आईएसओ सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराना होता है, कि वो एक आईएसओ है कि आपका इतना बड़ा क्लासरूम होना चाहिए, इतना बच्चे होने चाहिए, इतने कंप्यूटर्स होने चाहिए। तो उस क्लासरूम के लिए वो होता है वो सारी चीज, दैट इज व्हाट द आईएसओ इज ऑल अबाउट, आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से करने। ओके, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईएसओ सर्टिफाइड है, अगर मैं आईएसओ सर्टिफिकेट से कोर्सेज कर लूंगा तो मेरा जॉब लगेगा? ये सब फालतू की चीज है जो आपको पता नहीं। और वो जो आपको बंदा कॉल करता है,
कोर्स लेने के लिए, वो भी आपको ऐसे दिमाग फिरा के आपको कोर्स बेच देता है, बोलेगा कि आईएसओ सर्टिफिकेट है, मार्केट में पूछेंगे लोग एंड ऑल। एंड वो जो कॉल का वो मार्केटिंग वाले लोग हैं, तो आपको कुछ भी कुछ बोल के ना वो लोग आपको एक कोर्स चिपका देंगे जहाँ पे सर्टिफिकेट के चक्कर में आपको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, फाइन। नाउ सो एवरीवन सेज इफ यू हैव अ सर्टिफिकेट यू विल गेट अ जॉब। लेकिन ये सारे क्या चीज है, ये सब दिस इज ऑल नॉनसेंस। दिस इज समथिंग लाइक, देखो आई टेल यू वन थिंग, इफ यू रिमेंबर, जस्ट 1 मिनट, चलो वो नहीं है एक्चुअली। क्या होता है, अगर आपको याद है, ये लोग ना, आप जब रेज्यूमे में ना, आप रेज्यूमे लास्ट में एक डिक्लेरेशन लिखते हो, याद है ना आपको डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू माय नॉलेज। ये आपके कोई सीनियर ने बताया, तो उसके सीनियर ने कुछ और लिखा था, उसके सीनियर ने कुछ और लिखा था, तो हम सारे उसको कॉपी करके लेके आ रहे हैं। इन द सेम वे किसी के सीनियर ने कुछ बोला होगा सर्टिफिकेट ले लो एंड ऑल, तो आपको, आपने कुछ रिसर्च किया नहीं, तो आप भी सर्टिफिकेट के पीछे पड़े हो। नाउ माय वन वेरी गुड क्वेश्चन इज दैट, चलो ये जो सर्टिफिकेट का चक्कर सर 2015 के बाद आया था, क्या 2015 से पहले कोई इंजीनियर पास आउट ही नहीं हो रहा था क्या? हो रहे थे ना? क्या उनको जॉब नहीं मिल रहा था क्या? मिल रहा था ना। उनके पास क्या कोई सर्टिफिकेट का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नहीं है ना, तो फिर उनको कैसे जॉब मिल रहा था? जैसे 2010 में, 2011 में, 2005 में हमारे जितने भी प्रोफेसर थे, आपके जो प्रोफेसर थे, ये सब 2008 2010 में पास आउट हुए लोग हैं इंजीनियरिंग। उस टाइम पे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे उस टाइम पे डेफिनेटली, तो उनको जॉब तो मिल रहा था। अगर उनको जॉब मिल रहा था, उनके पास अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनको जॉब कैसे मिल रहा था? वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर ये सब आएगा कहाँ से? हुआ क्या एक्चुअली, 2016 में जियो आ गए। उस टाइम पे क्या होगा, इंटरनेट भर भर के हम इंटरनेट यूज कर रहे थे, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कोर्स सेल करने के लिए एक तरीका चाहिए। अब वो क्या क्या, एक फोमो वाला इफेक्ट क्रिएट कराएंगे, कि बच्चों को हम बोलेंगे कि सर्टिफिकेट ले लो, इससे तुम्हारा जॉब लग जाएगा एंड ऑल। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, एवरी टाइम कोई भी आप कोर्स लेने जाओगे ना, वो बोलेगा सर्टिफिकेशन ले लो, इस सर्टिफिकेशन तुम्हारा जॉब लग जाएगा। से अगर कोर्स अच्छा है तो अलग बात है, पर सर्टिफिकेशन से आपका कोई जॉब नहीं लगने वाला है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फाइन। अब होता क्या है, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वहां पे नाम आएगा। फॉर एग्जांपल इन माय ओन केस, मेरे पास भी बहुत सारे लोग कोर्स लेते हैं, जैसे यूडेमी पे बहुत सारे लोग कोर्स लेते हैं। कोर्स लेने लेने के बाद क्या होगा, दिल पुट इट ऑन यूडेमी, दिल पुट इट ऑन लिंक्डइन एंड ऑल। तो इससे क्या होगा, मेरा नेम वहां पे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे कोर्स यूडेमी पे लिया है, तो वो लोग अपने सर्टिफिकेशन को यहाँ पे शेयर कर देते, इससे क्या होगा, मेरा नाम बढ़ जाएगा, मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी तरह जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब है, वो लोग भी आपको फोर्स करते कि कोर्स ले लो, फिर ये सर्टिफिकेशन डाल दो, आप लिंक्डइन में शेयर करो, वो सारी चीज। बिकॉज ऑफ दिस, इससे क्या होगा, उनका बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको जॉब मिल रहा है, अगर आपको उस कोर्स से नॉलेज मिल रहा है, कोर्स अच्छे, देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करे, बस सर्टिफिकेशन के पीछे जा रहे सारे स्टूडेंट्स। सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद ऑल द पीपल। नेक्स्ट, अभी जो रिसेंट एक ट्रेंड है, जो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने एक केस स्टडी भी बता दिया अपने स्टूडेंट का, कि अभी बिम सर्टिफिकेशन ले लो। तो बिम सर्टिफिकेशन करोगे तो आपको ना 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। देखो, बिम का कोर्स सब करने के बाद किसी को 1 लाख रुपए का सैलरी नहीं मिलेगा इफ यूर फ्रेशर। अगर एमएनसी कंपनी में जॉब लगेगा तो 20 से 25 हजार की नौकरी लगने वाली है। छोटे मोटे मिड लेवल के कंपनी में 15 से 20 हजार की नौकरी लगने वाली है। पर आपके दिमाग में क्या है कि मैं बिम लूंगा, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, 10 सर्टिफिकेट मिलेगा, 15 सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको क्या लगता है, 6 साढ़े 6 7 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम 20 25 हजार की नौकरी पे काम करने वाले हो, इफ यू गेट अ जॉब इन एमएनसी कंपनी, इवन फॉर अ बिम एंड ऑल, अनलेस यू हैव सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो दैट इज द रीजन, देख के कोर्सेस में एनरोल कर लो, देख के चीजों को, गो गो बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स। जस्ट बिकॉज सर्टिफिकेट, ब्लाइंडली कोई बंदा सर्टिफिकेट दे रहा है ना, अगर आप इस तरह से करोगे, डेफिनेटली मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं। एंड एवरीथिंग विद द प्रूफ आई एक्सप्लेन यू। अगेन लास्ट थिंग इज दैट, फिर तो फिर कोई सर्टिफिकेट का वैल्यू है ही नहीं क्या है? एक तो डिग्री सर्टिफिकेट है, दूसरा चीज है कुछ सर्टिफिकेट, जैसे पीएमआई होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, नहीं तो फिर आईजीबीसी आपका ग्रीन बिल्डिंग का एक काउंसिल है, नहीं तो रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड सर्वेयर्स का एक रिक्स वाला सर्टिफिकेट आता है, एएमआई का एक सर्टिफिकेट आता है। ये सब क्या है ना, कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद लोग ये सर्टिफिकेट लेते, ताकि उनके नाम के आगे सर्टिफिकेशन डालेंगे, एक एड ऑन नेम होगा, इससे किसी का नौकरी लगना ये सब नहीं होने वाले। इन द सेम वे आजकल देखो, आईआईटी का एक सर्टिफिकेट चलता है मार्केट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ये आपका आईआईटी का सर्टिफिकेट होता है, 6 महीने का कोर्स है, जिस कोर्स का प्राइस है 1 लाख रुपए। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पर अगेन ये सारी चीज किन लोगों के लिए, जिनको 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको थोड़ा अपने प्रोफाइल के आगे बस लिखना है कि मैंने यहाँ से सर्टिफिकेशन किया, उसके लिए ये सारी चीज कोर्स है। इस कोर्स से तुम्हारा कोई नौकरी में, नौकरी नहीं लगने वाले।
एंड अगेन ये सर्टिफिकेट, तुम प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनने वाले। प्रोजेक्ट मैनेजर तुम साइट पे काम करोगे, 2-3 साल 4-5 साल काम करोगे, रियल एक्सपोजर मिलेगा, वहां से तुम प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे। सर्टिफिकेशन से कोई बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनता है। दिस इज जस्ट अ एड ऑन, आपके नाम के आगे ना एक एड ऑन आना चाहिए, तो इससे आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट। So this was all about the certification वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द रीजन मैंने इस वीडियो की क्यों बनाया था, द प्रॉब्लम इज दिस आर द पीपल जिनको लगता है कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा नौकरी लगेगा एंड ऑल, कुछ भी नहीं होने वाले। ओनली द थिंग इज आपके पास एक अच्छा स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज गेन करो, डोंट रन बिहाइंड एनी सर्टिफिकेट्स। टू पुट इट इन अ वेरी बेटर वे, मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी दूंगा। ओके, जैसे मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी का कोर्स है, इसमें आज तक ना 437 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स। पर मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप इंटरव्यू दे दो, उसके बाद मैं सर्टिफिकेट दूंगा। और सर्टिफिकेट देने से पहले आई टेल कि मेरा सर्टिफिकेट से तुम्हारा लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, इसका कोई वैल्यू है भी नहीं। सो दैट इज वाई मेनी स्टूडेंट्स विल नॉट आस्क मी फॉर द सर्टिफिकेट। इसमें ना 437 स्टूडेंट्स है, अभी तक मैंने पूरे अपने लाइफ में 5 साल के मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग में ना, आज तक मैंने सिर्फ 146 सर्टिफिकेट्स इश्यू किया है। इसमें से ऑलमोस्ट 70% वो इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स है, जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए आते हैं। एंड देन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस बहुत मेरे को फोर्स करी सर्टिफिकेट दे, उनको मैं देता हूँ। अदर देन दैट आज भी मैं बोलूंगा, मेरे सर्टिफिकेट करने से, मेरे सर्टिफिकेशन से तुम्हारे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होने। बट कोर्स में एनरोल करो, इससे तुम नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करके अपने रेज्यूमे को इंप्रूव करो, एंड उस नॉलेज से आपको एक अच्छा जॉब लग जाएगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आगे वाला बंदा तुम्हारा सर्टिफिकेट देके आप 10 सर्टिफिकेट रखो उसके सामने, ठीक है, और आपने बोला कि इससे 10 सर्टिफिकेट है, तो वो 4 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप बोलोगे मैं साइट इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई करो, 4 क्वेश्चन पूछेगा, चलो फुटिंग में कितना कवर करोगे, कवर प्रोवाइड करोगे, 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब का डिफरेंस बताओ, ब्रिक का साइज बताओ मेरे को, ठीक है, प्लास्टरिंग करने से पहले क्या क्या चेक करोगे। अगर आपको इसका आंसर पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो लेगा नहीं, वो तुम्हारा सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा, वो तो अलमीरा में तो रखेगा नहीं, राइट। वो क्या करेगा, आपका सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा। जब तक आप आंसर ही नहीं दे पा रहे इंटरव्यू में, इफ यू नॉट एबल टू परफॉर्म इन द इंटरव्यू, डेफिनेटली आगे वाला बंदा लेगा ही नहीं ना आपको। फिर सर्टिफिकेट दिखा के आपने क्या प्रूव किया, नथिंग ना। सो एंड ऑफ द डे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर नॉलेज है, स्किल्स है, अपने आप को अगर आप कुछ आंसर दे पा रहे हो इंटरव्यू में, ओनली देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू। रेस्ट इज सर्टिफिकेट के पीछे पढ़ना, वो सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इन योर लाइफ, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, अगर किसी को ये सारी चीज मोर बेटर वे में सीखना है, सिर्फ सीखने के लिए सर्टिफिकेट के चक्कर में आना, तो मेरे पास मत आना। आप दूसरे इंस्टीट्यूट के पास चले जाना, जो आपको सर्टिफिकेट देंगे, 1-1.5 महीने के अंदर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ना कोई इंटरव्यू होगा ना कुछ होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पर मेरे पास क्या होगा, इफ यू वांट सर्टिफिकेट, आपको मेरे को इंटरव्यू देना पड़ेगा, आई विल टेक योर इंटरव्यू, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है, दैट इज अ पीस ऑफ पेपर, उसको फाड़ के डस्टबिन में डालो, उसका कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ आपका नॉलेज का वैल्यू है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ फॉर समबडी हु वांट्स टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ मोर बेटर वे, सर आपने जो बोला है सही है, मार्केट में ना सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं, ये बस सब कोर्स बेचने का एक तरीका है, और कुछ नहीं। अगर आपको मैं ऐसे बोलूंगा सर्टिफिकेट नहीं दूंगा ना, आप लोग मेरे पास कोर्स लेंगे नहीं। आई डेफिनेटली नो दैट, क्योंकि आपको पता है, पर ये सब रियलिटी है। दिस इज व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स इन द इंटरव्यू। नो बडी इज इंटरेस्टेड, एंड ऑल्सो टू पुट इट इन अ मोर बेटर वे, आई शोन यू आतिफ वीडियो ऑल्सो। क्योंकि ये बंदे ने जब इतने 50 एमएनसी कंपनी में इसने इंटरव्यू दिया है, डेफिनेटली दिस इज अ रियलिटी, ठीक है। जब इस बंदे को सर्टिफिकेट नहीं पूछे, इतने बड़े एटकिंस कंपनी में एंड ऑल, आप लोगों को क्यों पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। नो बडी विल आस्क यू, इट्स एंड ऑफ द डे आप कितना आंसर दे रहे हो इंटरव्यू, वो मैटर करेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, इफ यू वॉच माई एंटायर वीडियो, ये अपने दिमाग से हटा देना सर्टिफिकेट वाला कॉन्सेप्ट। डोंट गो बियॉन्ड ऑल दिस सर्टिफिकेशन, बस नॉलेज के पीछे भागो। उसके लिए अगर आपको कुछ चाहिए, आई एम देयर। जैसे ये वाला स्टूडेंट है, इसने ये फ्रेशर था, ही हैड एनरोल इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स, ही गॉट अ 7 लाख का पैकेज। अगेन आपको भी मिलेगा नहीं, सबको नहीं मिलेगा 7 लाख का पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लक भी चाहिए, एंड डिपेंड भी करेगा आप कहाँ से पास आउट हो, आप कैसे परफॉर्म करोगे ना। बट माई कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेन अ गुड नॉलेज, ठीक है। यू कैन चेक आउट ऑल द रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, ऑलरेडी आई शोन यू, ठीक है। ये वाला देखो, ग्रेट कोर्स, नेक्स्ट लेवल कोर्स, ठीक है। एंड ये सारी चीज एक बार आप रिव्यूज देख लीजिए, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। ये वाला ऑलरेडी आई शोन इट टू यू, you can check out all these reviews, and I enrolled in a construction manager mastery course, ठीक है। only I got selected out of 6 candidates, ठीक है। and he is one student who's working in Australia also, ठीक है।
तो ये सारी चीज़, एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो ना यहाँ पे दुबई में एंड ऑल दे आर वर्किंग, एंड इन लोगों का मैंने कभी सर्टिफिकेट दिया ही भी नहीं, नॉर आई नो ऑल दिस पीपल। ये बस मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स का कि सर मेरे को यहाँ पे जॉब मिला, वहाँ पे जॉब मिला, बट आई नेवर गिव सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल दिस, बट स्टिल दे हैव गॉट अ जॉब। सो अल्टीमेटली इट्स दैट मीन्स उनके पास नॉलेज था, उनके पास स्किल्स था, एंड दे परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्यू, दैट इज वाई दे वर एबल टू गेट he got a job in Dubai with the help of this course and other course you provide. I was able to crack the job in Dubai. तो मैंने कभी इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, नाउ नोबडी आस्क्ड हिम। अगेन ये देखो सऊदी अरेबिया में इसको जॉब मिला इन अ वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, गॉट इट। सो नाउ आई वेलकम यू, जितने भी लोगों को मेरे कोर्स में एनरोलमेंट करना है, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। अगर आपको बड़ा कोर्स नहीं लेना है, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरा एक फ्री कोर्स है, 7 दिन का वैलिडिटी है। एक इसमें सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला, थोड़ा थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ। आप एक बार देख लो, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, पूरे साइट एग्जीक्यूशन एस्टिमेशन और सब कुछ मैं आपको साइट से पढ़ाने वाला हूँ। आपने स्टूडेंट्स का रिव्यू भी देख लिया, इस कोर्स में एनरोल करिए। इसमें आपको कुछ एक 10-15% का ऑफ रहेगा अगस्त के एंड तक, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, फिर कोर्स भी आपका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, इस कोर्स में मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन एस्टिमेशन ड्राइंग रीडिंग बी बी एस बी ओ के सब कुछ पढ़ाऊंगा। और सर्टिफिकेट, आई ऑलरेडी टोल्ड अगेन आई नॉट रिपीट द सेम थिंग, कि आप फिर मत पूछे कि सर इतने कोर्सेज है तो इसमें क्या सर्टिफिकेट देंगे ना। सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं, इतना तो नॉलेज मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम जाके नौकरी आराम से कर लोगे, इतना मैं कॉन्फिडेंस दूंगा आपको। फिर इसमें मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन फिर ड्राइंग को कैसे पढ़ना है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसके बाद इसमें हमारा क्यूए किसी के लेक्चर से आगे जाके हाई राइज बिल्डिंग का भी वो लेक्चर्स पे ऐड करूंगा, माइवन का भी इसी में ऐड ऑन हो जाएगा। फिर इसमें आपको एस्टिमेशन बीबीएस बीओक्यू बनाना कैसे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इंटरव्यू प्रिपरेशन और एमएस एक्सेल का भी कोर्स रहेगा। एंड देन फिर यहाँ पे आपको पूरा बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग एमएसपी और प्राइमरी का कोर्स रहेगा। तो इस हिसाब को मैंने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, इस लेवल पे अगर आप सीखोगे, डेफिनेटली कैन गो एंड क्रैक एनी इंटरव्यू दैट यू आर गोइंग टू फेस, ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड माय एंटायर लेक्चर। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफिनेटली कमेंट व्हाट यू फील्ड। और एक्चुअली होता क्या, आई शुड नॉट टेल बट स्टिल आई टेल, ये सारे सर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे कैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब क्या करते हैं, आपको सर्टिफिकेशन देते कि ले लो 15-20 हज़ार का कोर्स है, हम आपको 4 सर्टिफिकेट देंगे, तो आप 5 कोर्स करोगे तो 5 सर्टिफिकेट देंगे। तो आप उस चक्कर में पूरे कोर्सेस में एनरोल करते हो, और उनका सिलेबस आपको पता है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। कैट सेंटर का सब कोर्सेज, उनके पास एक बुक रहेगा, वहां से पढ़ा देंगे, उसमें कोई रियल कंस्ट्रक्शन का कुछ चीजें पढ़ाते नहीं है। एंड यू पीपल थिंक कि हाँ सर्टिफिकेट मिल गया मेरा नौकरी लगेगा, एंड व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है वहाँ पे। ये तो इंटरव्यू में तो आपको कुछ अलग ही पूछा जाता है। सो दैट इज वाई डोंट डू ऑल दिस थिंग, एक प्रॉपर रिसर्च करो एंड देन यू एनरोल इन द कोर्सेज विच एवर यू वांट। तो मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, गो एंड चेक आउट इफ यू फील दे आर गुड, वॉच ऑल द वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। अलॉन्ग विद दैट सिविल ब्रेन्स का आप डाउनलोड करिए एंड check out my content. If you feel ये सारे अच्छा है, definitely enroll in the course. And apart from that, if you want to speak to me, मतलब WhatsApp करिए, don't call me, I'll not pick your call. तो ये मेरे को WhatsApp करिए, if you have any doubts and all, definitely ask me. I'll be there to help you out. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.